अच्छा स्टूडेंट, आज हम वीडियो बना रहे हैं जीडीबी पायलट पाकिस्तान एयरफोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, राइट? आपका नाम क्या बेटा? फिदा। नाम बड़ा प्यारा है यार, क्या बात है, क्या बात है यार, नाम के लिए तालियां बजा दो यार। फिदा किस पे होना है आपने फिदा? हैं एयरफोर्स पे? किस पे? हुसैन अलैहिस्सलाम पे। क्या साबिक उनकी बात कर रहे हो ना? तो हुसैन अलैहिस्सलाम बोलते हैं, हुसैन अलैहिस्सलाम। उनका तो नाम ही बहुत आलीशान है। वो कुर्बानी चेक करो ना करबला वाली, तो आप हैरान रह जाओगे। ठीक है, अब ये तो मैं कहता हूँ कि मोमिन की ये निशानी होती है, वो हार के भी जीत जाता है, वो हार के भी जीत जाता है। उमर ये दिलो दिमाग में रखना कि उसकी शिकस्त उसकी फतह का पहला कदम होती है। वो एक अलग ही सिमत में चल रहा होता है, किसी को समझ ही नहीं आ रही होती। वो अपनी जंग में खुद हट जाता है और अल्लाह को सामने ले आता है। ये उसकी पहली फतह होती है। वो खुद अगर दुश्मन को मार नहीं देता, खुद साइड पर कहता है अल्लाह मैंने इसे माफ़ किया। अल्लाह को ये बुरा लगता है कि इसने मेरे बंदे को तकलीफ दी क्यों दी। फिर अल्लाह उस बंदे की तरफ से बदला लेता है, और अल्लाह बेहतरीन बदला लेने वाला है। बेशक उससे बेहतर बदला कोई नहीं ले सकता। अच्छा फिदा, पाकिस्तान एयरफोर्स में आपने इनिशियल वगैरह सारे पास करे और आपका इनिशियल इंटरव्यू होने वाला है ना? मेडिकल इंटरव्यू एक ही दिन में होगा, ये बस में एक ही का। ठीक है, 23 मार्च को आपका है और आज तारीख हो रही है 19 मार्च। ठीक है, अच्छा बेटा यहाँ चेयर ले आओ सेंटर में, बल्कि स्टूल रख दो, बेटर हो स्टूल सेंटर में रख दो, उठा वो स्टूल। यूट्यूब पे सर्च कीजिए ISB सर्वकार वेद, वीडियो मिलेंगी। आप सर्च कीजिए इंटरव्यू प्रिपरेशन सर्वकार वेद, तो आपको वीडियोस मिलेंगे। उन्हें सुने, उन्हें फॉलो लाजमी कीजिए। टांगे क्रॉस करो ऐसे, बिल्कुल पीछे जानी चाहिए। ठीक है, हाथ ऐसे करो, पेड़ बिल्कुल सही होना चाहिए। ये वैसे हम डेमो कर रहे हैं थोड़ा सा, बाकी वीडियोस हमारी मिल जाएंगी आपको। टेल मी योरसेल्फ। My name is Fidaus and my father name is Khalid and I am from Lahore. I done my matric from Ahmed. मेरा क्वेश्चन क्या था? Introduce yourself में not your father. Point be noted. My question is introduce yourself, not your father. Again. My name is Fidaus and I am from Lahore. I done my matric. Why you are telling your city? Tell me yourself just. Again. My name is Fidaus and I done my matric from Ahmed Public School. I done my inter from. आपने GDP किस पोस्ट पे, किस तालीम पे अप्लाई किया? हमारा तो नहीं तो आता बजरा। देखो GDP किस तालीम पे, कौन सी एजुकेशन पे अप्लाई किया? तो मैटर क्यों बता रहे हो? पॉइंट नोट करते हैं, हमारे पास टाइम बड़ा शॉर्ट है। अगेन। My name is Fidaus and I done my intermediate from FG College Lahore. कॉलेज का नाम भी नाम बताओ दोबारा। My name is Fidaus and I done my intermediate. अगला जुमला, 2 जुमले सही हो गए हैं। अगला बस हैं? माय नेम इज फिदा, सिर्फ माय नेम इज फिदा बोलो। माय नेम इज फिदा, रिसेंटली आई कंप्लीट इंटरमीडिएट, आई वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान एयरफोर्स। बात खत्म होगी आपकी। नेवर एक्सप्लेन योर सेल्फ मोर। इफ यू एक्सप्लेन योर सेल्फ मोर इट मीन्स यू आर मेकिंग एंड, हाँ जी, और आपको फेल कर देगा। आपकी हॉबी से सर बहुत ज्यादा पकड़ते हैं। आप जो हॉबी बताएंगे, मैं सर बोल दिया आई लव टू रीड बुक्स। उसने वो किताब पूछी है मेरे से, उसका राइटर पूछा है। तो फिर कभी सोची? हाँ, तो यही बात है ना, आपने खुद अपने आप को वहाँ मौका नहीं देना। यस बेटा, कोई आया? क्या Exact आया आपके नाम। अच्छा, आ जाओ बेटा। दूसरा नुसरत दीदी को बर्ता है। हैं क्या? अच्छा जाएं, लेने आए आपको? नहीं जाएं बेटा, आपकी होगी तैयारी, आप जाएं, क्यों हम इसका करेंगे ना। और बेटा आप भी चले जाओ, आप भी चले जाओ, बाकी बैठ रहे हैं, बात करने फिर आप बैठे रहो। ठीक है बेटा, आप जाएं। इन्हें कोई लेने आए? ठीक है, अच्छा चले जाएं, फिर आप ना दरवाजे की कुंडी लगा के आइएगा। फ्री पढ़ाने वालों को ये क्यों भेजते हैं पैसे? हैं? हाँ, नहीं मस्जिद के तो बिल बताऊँ क्यों नहीं माफ़ करते? मस्जिद वाले AC भी नहीं बंद करते हैं। वो लगी भी नहीं है गैस, हमारे हमें गैस की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, सिर्फ अपने 3 लाइन्स का अपने देना है इंट्रोडक्शन। ठीक है, माय नेम इज़ फिदा, GD पायलट हो ना, जहाज गुजर रहे हैं। तो
माय नेम इज फिदा, रिसेंटली आई कंप्लीट इंटरमीडिएट, आई वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान एयरफोर्स। बात खत्म होगी, यूनिवर्सिटी का कुछ भी नहीं बताना। अगला क्वेश्चन, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान एयरफोर्स? सिंपल सा आंसर देना है, आई वांट टू सपोर्ट माय फैमिली एंड सर्व फॉर पाकिस्तान। बोलो, आई वांट टू सपोर्ट माय फैमिली एंड सर्व पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन आपसे करते हैं कि मेक 5 सेंटेंसेस अबाउट पाकिस्तान। बनाएं। पाकिस्तान इज अ पीसफुल कंट्री। यू हैव टू मूव योर फिंगर, ताकि आप काउंट तो करो कि कितने बना रहे हो। ठीक है, अगला। पाकिस्तान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। टाइम नहीं है, बनाओ। आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। बस खत्म हो गया 5 सेंटेंस। उसने कहा सेंटेंस बनाओ, उसने ये नहीं कहा डिफरेंट सेंटेंस बनाओ। दिमाग की बत्ती को जलाओ, समझे? उसने कहा सेंटेंस बनाओ, उसने ये नहीं कहा डिफरेंट सेंटेंस। इसका दिमाग खुल गया, ठीक है? उसने ये नहीं कहा डिफरेंट सेंटेंस, उसने कहा सिर्फ बनाओ, 5 सेंटेंस बनाओ। समझे? आपने अपने आप को अपने से ज़्यादा ज़हीन उसे नहीं समझना, पहला पॉइंट। दूसरा, लाइफ में हर चीज़ टैकल हो सकती है दिमाग से, ये बस ध्यान रखना। अल्लाह ताला ने दिल दिया है, दिल के साथ दिमाग भी दिया है। दिल कमज़ोर दिया है जो कि धक धक करके आपको बताता है कि बहुत डर लग रहा है, आगे 10 लोग हैं, मुझे मार देंगे। दिमाग कहता है कि 10 लोगों को तुमने कैसे गिराना है, तुम एक को मारो 9 भाग जाएंगे। ऐसा मारो एक भी ऐसा मारो। बंगाली फिल्में वो हो गए बेचारे अंग्रेज परेशान हो गए, यार हमारा सुपरमैन इतना नहीं मारता, ये बहुत मारते हैं, हैं? हाँ, वो सिर्फ पाँव नीचे रखने से मिट्टी उड़ती है, जमीन फटती है, और ये वो बस। हाँ, और माशाल्लाह ऐनक नहीं उतरती उनकी, ये लेवल भी है ऐनक नहीं उतरती। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है? अभी आपके नेशनल इंटरव्यू है, इसमें आप फेल नहीं होंगे। इस फेल किसी को नहीं करते, समझिए? किसी को फेल नहीं करते इंशाल्लाह, ठीक है? अब मसला ये है कि बेटा इसमें एक प्रॉब्लम होती है, वो आपको फेल नहीं करेंगे, वो आपका सेकंड इंटरव्यू के लिए आपको रेकमेंड नहीं करेंगे। यानी इस इंटरव्यू में आप फेल पास नहीं होता। इस इंटरव्यू में वो ये देखेंगे क्या आपका सेकंड इंटरव्यू लें या ना लें। अगर वो सेकंड इंटरव्यू नहीं लेते फिर भी आप इंटरव्यू आपका पास है, इंटरव्यू आपका क्या है? पास। अब नेक्स्ट टाइम अप्लाई करोगे तो आपका निश्चय वगैरह नहीं होगा, डायरेक्ट आपके यहाँ पर इंटरव्यू पहुंच जाओगे। एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, आर्मी की, नेवी की बात नहीं कर रहा, और वो भी जीडीपी की बात कर रहा हूँ मैं, किसी और पोस्ट की बात नहीं कर रहा। बाकी बच्चे बाकी पोस्टों के बारे में सोचना चाहिए, मैं जीडी पायलट की बात कर रहा हूँ इस टाइम सिर्फ, और उसके बाद किसी और पोस्ट के बारे में नहीं जा रहा। आपको यहाँ फेल नहीं करेंगे, यहाँ से आपको वो ये कहेंगे कि हम आपका दोबारा इंटरव्यू लें या ना लें। और इंटरव्यू आपका जब लेंगे जब आपकी फिजिक्स स्ट्रांग होगी। फिजिक्स के मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि क्वेश्चन एक है E=mc²। बताएं ये क्या था? जीडी पायलट है ना, फिजिक्स के बगैर तो जहाज उड़ेगा नहीं ना। आइंस्टाइन क्या इक्वेशन E क्या होता है, M क्या होता है, C क्या होता है? सी होता है लाइट। कॉन्सेप्ट है थोड़ा बहुत मुझे पता है, और कुंडी लगा दी थी नीचे। एम से मैथ होता है। आइंस्टाइन की स्पेलिंग सुना है? EIEST। हाँ भाई, एनीवन कोई आइंस्टाइन बैठा है यहाँ पर? पंजाबी वालों को नहीं पता चलना बेटा, पंजाबी वालों से ये पूछो 1000 में 100 के कितने नोट? हाँ भाई 1000 हैं? चाहे ये सारे पंजाबी वाले बच्चे जो मैथ के पेपर में मैथ गलत करके आए हैं, नौकरी आने के बाद इनका मैथ बड़ा सही होना है। अच्छा मैं लॉग वाले सवाल दिए थे, दे 1000 और दे, और लॉग वाले सवाल आए थे 1000 और दे। कैलकुलेटर का लॉग कौन करता है? 700 एरिया से 300। तो आपने जीडीपी के इनिशियल के लिए आप ये करें बेटा, यूट्यूब पे जाके सर्च करें, आईएसबी सरकार भी जितनी वीडियोस मिले तुम आपको सुने, लेकिन जीडीपी पे दिल नहीं तोड़ा, आपके चांसेस में कम लग रहे हैं। उसकी वजह ये नहीं कि आपके इंटरव्यू की तैयारी नहीं है, उसकी वजह ये नहीं है। अगर आप चाहते हो सेलेक्ट होना इनिशियल, चलो मैं 5 टिप्स दे रहा हूँ, उन्हें फॉलो कर लो, पास हो जाओगे। नहीं करोगे तो रिजेक्ट हो जाओगे। पॉइंट नंबर 1, आपने ड्रेस शर्ट पहन के जानी है, ऊपर कोट पहनना है लेकिन टाई आपने नहीं पहनी, लेकिन आपकी पैंट शर्ट ब्लैक और वाइट नहीं होनी चाहिए। चूज एनी अदर कलर हैं, हाँ जो मर्जी कलर नहीं, ब्लैक और वाइट नहीं होनी चाहिए, येलो भी नहीं होनी चाहिए, येलो बहुत बुरी होती है, ठीक है? ये आपकी येलो नहीं है, वो दूसरी येलो की बात करो, डार्क येलो। शर्ट कलर आपकी वाइट और ब्लैक नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा कोई और ग्रे कलर लें, कोई और कलर लें आप, ठीक है, जो लाइट हो, बीच में लाइंस ना हो, बॉक्स ना बने हो, कोई लोगो वगैरह ना लगाओ, पोलो वगैरह का लोगो होता है ना, सिंपल शर्ट जिसने उसी है, ठीक है, वो लेनी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बाल सामने से ज़रा हल्के कराओ,
ठीक है। बाल क्या होने चाहिए सामने से हल्के। दाढ़ी रखनी है या नहीं रखनी? रखनी है तो फिर रखनी है, फिर हटानी नहीं है। दाढ़ी रखने के 5 नंबर मिलते हैं, ठीक है। 5 नंबर नहीं मिलते हैं, 500 रुपये अलाउंस मिलता है, सॉरी सैलरी में 500 अलाउंस मिलता है। कोई फौज नहीं कहती दाढ़ी कटा के आओ, लोगों की ऐसी सोचें। मेन ताज जनरल है जिनकी दाढ़ी में रखी हुई है, ठीक है। हाँ, लेकिन फिर आप काट नहीं सकते हो दाढ़ी, फिर दाढ़ी के मुताबिक रखनी है। दाढ़ी वो फ्रेंच नहीं रख सकते। अभी दाढ़ी जो दाढ़ी का हक है वो दाढ़ी के मुताबिक रखनी है हमें दाढ़ी। हाँ, अच्छी खासी कोड़े मारते हैं। अच्छा, वैसे कर रहा। अच्छा, होती है। देखो सजा तो होनी है ना। एक चीज़ का आप अलाउंस ले रहे हो हर महीने उसका, वो दाढ़ी की रिस्पेक्ट में आपको क्या दे रहे हैं? अलाउंस दे रहे हैं। तो फिर तो आपको ये चीज़ नहीं कहना चाहिए ना, ठीक है। वैसे सुन्नत भी है, हाँ लिख के देना पड़ता है। पहला पॉइंट आपने ये कहना है। दूसरा, आप 23 तारीख को है ना, 23 तारीख को तो मैं यहाँ पर होंगे नहीं। मंडे को ना आप ये कल संडे को कॉल करें, मंडे को मैं आपको टाइम देता हूँ, मंडे को मेरे पास आ जाना, ठीक है। आज संडे को मैं शाम को कॉल करना, अगर कॉल अटेंड नहीं करो तो एमरजेंसी का वर्ड लिखना, या अपनी कोई तस्वीर अभी मैसेज लोगे ना, तस्वीर सेंड कर देना, सर अब मुलाकात हुई थी, सर जी टाइम बताएं, ताकि मंडे को मैं आपको टाइम दे दूं। और मंडे को मैं आपको जो टिप्स बताऊंगा वो से करना है। लेकिन मंडे को टिप्स जब बताऊंगा जब आज जाके आप ISB प्रिपरेशन सर्वकार भी सर्च करो, इंटरव्यू प्रिपरेशन सर्वकार भी सर्च करो, उन सबको सुन के आओ, फिर होगा बात। अगर ये पास करना है तो फिर अपने आप को चेंज करो, अगर इस सिचुएशन में जाना है तो फिर आप रिजेक्ट हो। समझ आ गई? अच्छा, देखते ना चाहे सर्वकार भी दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह